हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का एक रोमांचक कॉमिक विशेषांक, भागो पागल आया। संजय गुप्ता पेश करते हैं जंगल के जल्लाद भेड़िया और कोबी का रोमांचक कॉमिक। भेड़िया, देख मुझे, बता, क्या मैं पागल दिखता हूं? क्या कोई पागल सोच समझकर ऐसा जोरदार घुसा मार सकता है? था नहीं, तू पागल नहीं है कोबी। तेरे सिर पर गर्मी चढ़ गई है और हो गया है तेरा खून गर्म। लेकिन तेरी हरकतें देखकर कहेगा हर कोई यही कि भागो पागल आया। ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी के बावजूद भी इंसान वायु में फैले प्रदूषण को कम कर पाने में सफल नहीं हो पा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व के तापमान में जबरदस्त वृद्धि हुई है। तापमान वृद्धि से शहर तो शहर, जंगल भी अछूते नहीं हैं। जंगलों में अचानक दिखाई पड़ने वाली दावानल इस बात का प्रमाण है। भीषण गर्मी ने इंसानों के ही नहीं, जानवरों के भी पसीने छुड़ा रखे हैं। पानी से खेलना उनके लिए मजे का नहीं, मजबूरी का कारण बन गया है। शहरों में रहने वाले लोग गर्मी से राहत के लिए अपने घरों, ऑफिसों और दुकानों में शरण ले लेते हैं, मगर वो जंगली क्या करें जिसका जंगल में कोई घर हो न बार। पानी, पानी, ओह ये ताल तो सूख गया। अपने होठों पर जम गई पपड़ी को जीभ से गीला करके कोबी आगे बढ़ा। लेकिन इस झील में भी इतना कम पानी रह गया है कि चारों ओर कीचड़ी नजर आ रहा है। मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। प्यास से गले में कांटे चुभ रहे थे। कुछ और आगे बढ़ते ही, ओह बहरा पीने का पानी। कबीले वालों ने उस पानी का इंतजाम अपनी बुद्धि से किया था। चाय छलनी जैसा वह विशाल जाल लगाकर रात में जब नम हवा या बादल इस जाल से होकर गुजरते तो जाल में उनकी नमी रुक जाती और बूंदों का रूप ले लेती। फिर ये बूंदें जाल के नीचे नाली से होकर टंकी में जल भंडार के रूप में इकट्ठा हो जाती। टंकी पर चढ़ी मिट्टी की मोटी परत पानी को घड़े की तरह ठंडा रखती है। अरे इसे रोको, यह पानी बर्बाद कर रहा है। हम कितनी मेहनत से इकट्ठा करते हैं। आह, आह, रुको। कोबी पलटा। ई। जंगल में जब शेर पानी पीता हो तो बकरियों के बीच में आकर मैं नहीं करनी चाहिए। भाग जाओ वरना मार डालूंगा। पानी खत्म हो गया। कोठार में इतना कम पानी क्यों रखा? आई कोठार मतलब टंकी। सूरज ज्यों ज्यों आकाश में ऊंचा उठ रहा था, कोबी के सिर पर गर्मी उतनी ही भीषणता के साथ और भी सवार होती जा रही थी। कोई सरोवर जल्दी मिलना चाहिए। भेड़िया का किला भी उस भीषण गर्मी से अछूता नहीं था। शहरों में तो गर्मी से राहत पाने के लिए बिजली होती है भेड़िया। बिजली से एयर कंडीशनर, पंखे, कूलर चलाकर वहाँ तो आसानी से लोग गर्मी से अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ इस किले में हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, सिवाय मोर पंखी के बने इन पंखों के। जंगल में रहना तो प्राकृतिक तरीकों से ही गर्मी से निपटना सीखो जैन। अरे रे, ये क्या करते हो भेड़िया? तुम्हारे चेहरे पर मंडराती पसीने की गर्म बूंदों को पानी के छींटों से ठंडा कर रहा हूँ। नहीं भेड़िया, अरे रुको, ऐसा मत करो। हाँ, अब और ऐसा नहीं कर सकता वरना मश्क में पानी खत्म हो जाएगा। उफ भेड़िया, ये क्या शरारत थी? तुमने मुझे पूरी की पूरी भिगो दिया। तुम्हें गर्मी परेशान कर रही थी ना? फिलहाल गर्मी से ज़्यादा तुम। चलो तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पहुँचकर तुम शहर के एयर कंडीशनरों, कूलर और पंखों की ठंडक को भी भूल जाओगी। वैसी ही किसी जगह की तलाश में कोबी भी था, मगर डूबते को तिनके का सहारा ही नहीं। सहारा ही सही। ओह, मेरे लिए पानी भरकर ला रही हो? शाबाश कोबी, तुमसे खुश हुआ। सब अपने अपने घड़े नीचे रखकर यहाँ से दफा हो जाओ। सुना नहीं क्या? फड़ाक। उई माँ। हो। लेकिन इतने से पानी से मेरा क्या भला होगा? छपाक। घूर क्यों रहा है बे मोटे भैंसे? था इसी को कहते हैं आ बैल मुझे मार। उफ थम। नथनों से झाग निकालता उठ खड़ा हुआ कोबी। मुझे टक्कर क्यों मारी तूने? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मेरा नाम कोबी है। मगर उस जंगली भैंसे को अपना परिचय अपने मुंह से देने की जरूरत नहीं थी। उसके पाँव ही काफ़ी थे अपना नाम बताने के लिए। कोबी को कुचलेगा? खोपड़ी तोड़वाएगा आज तू अपनी। आ बढ़ आगे। आज के बाद ये मुझे कभी भी नहीं घूरेगा। थम। कोबी की तबीयत हरी होने के लिए वह मंजर काफ़ी था।
झील। अब मैं पानी में जाने से और इंतजार नहीं कर सकता। छपाक। मगर कोबी ये बात कहाँ जानता था कि शिकारी हर क्षेत्र में होते हैं, चाहे वो नभ, थल हो या जल। वह भी शिकारी था मगर जरा कच्चा, क्योंकि अभी था बच्चा। कच। शैतान। कोबी की मर्दानगी को अपनी मर्दानगी दिखा रहा था। बच्चे पर मुसीबत आई हो तो मां कैसे चुप बैठती। तड़ाक। उफ। जल के जल्लाद चुप न रह सके तो चुप रहने वाला कोबी भी नहीं था। जरूर तो इसकी माँ होगी, इससे बाद में निपटूंगा, पहले तुझसे निपट लूं। चड़ाक। जल में रहकर मगर से बैर भला कहां तक उचित है, और सारे आ गए। कोबी के गर्म दिमाग की गर्मी और बढ़ गई। आओ, एक एक को मारूंगा। चुन चुन कर मारूंगा। दुष्टों, शैतानों, कोबी को देखते ही तुम्हें पानी से बाहर चले जाना चाहिए था। मरने के लिए अंदर क्यों रह गए? और उस शैतान बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगा। कहां जा छिपाए रहे तू पानी के अंदर? पर कोबी से बचकर जाएगा कहां? पहले पूरी झील को इन बड़े मगरमच्छों से खाली कर दूं। कहां छिपाए रहे कटखने? ओह, ये रहा कटखना। क्यों बच्चू, कोबी को काटेगा नहीं? अभी तो उसका पूरा शरीर काटने को बाकी है। चल बाहर चल, तुझे कटवाऊंगा। अपने दांतों का बहुत पैनापन दिखा रहा था ना मुझे। अब मैं कोबी हूं, तेरे जबड़े को खोल कर रख दूंगा। कर था। इधर आगे बढ़ते भेड़िया व जैन अजीब सी गड़गड़ाहटों के स्वर सुनकर चौंक पड़े। भेड़िया, ये स्वर कैसे हैं? ऐसा लगता है जैसे कई जानवर एक साथ घरघरा रहे हैं, जैसे कि उन पर आई हो कोई मुसीबत। क्रॉक क्रॉक क्र क्र। ओ गॉड, इन्हें क्या हुआ? मगरमच्छ के बच्चे को धोबी पाट देते कोबी को देखते ही भेड़िया जैसे सब कुछ समझ गया। यह हरकत कोबी की है। पूरी झील को मगरमच्छों से उसी ने खाली किया। देखो उसे। बोल काटेगा? अबे बोल, कुछ हूं हाँ तो कर। था। अब मैं ये घूसा मारकर तेरे सारे दांत तोड़ डालूंगा। ठहर जा कोबी। जैसा तू कर रहा है वैसा तो जानवर भी नहीं करते। तू भी आ गया, आते ही हिमाकत भी कर डाली मेरा हाथ पकड़ने की। हिमाकत। दुश्मन पर उठा ये घूंसा अब मैं किसके मुंह पर मारूं? इस वक्त इसकी सही जगह यही है। था। उफ। कोबी, ठहरो कोबी, ये क्या कर रहे हो? इसे सजा दे रहा हूं, इसने मेरी टांग पर काटा था। मैं इसके दांत तोड़ कर रहूंगा। अब अगर तूने इस पर हाथ उठाया तो मैं तेरे दांत तोड़ डालूंगा। उफ, रुक जाओ तुम दोनों, रुक जाओ। और इसमें रहने वाले प्राणियों को तुम बीच में मत आना ज़ैन। आज मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। जंगल को इसने अपनी जायदाद समझ रखा है और इसमें रहने वाले प्राणियों को अपना गुलाम। बहुत दिनों से मुझसे मिला नहीं ना, इसलिए इसकी तबीयत खराब है। आज मैं इसकी तबीयत ठीक करके रहूंगा। छोड़ दे, मैं कहता हूं, छोड़ दे मेरी पूछ। तू इन बेजुबानों को पूछ से पकड़कर जैसे छोड़ा होगा, मैं भी तुझे वैसे ही छोड़ूंगा। रुक जाओ, मैं कहती हूं भाई, रुक जाओ कोबी, आक्रमण मत करना। गर्म दिमाग, ऊपर से भीषण गर्मी का असर। कोबी को जैन की आवाज जैसे सुनाई नहीं पड़ी थी। अबे ओ भेड़िया, तुझे मैं भेड़ बना दूंगा। दहाड़ता हुआ आया था, कराहता हुआ जाएगा। था थम। और पता नहीं जाएगा भी। था थम। या नहीं मारा, या यही मारा जाएगा। तब तक निकट आ पहुंची जैन भेड़िया पर बिछ गई। कोबी, तुम पागल हो गए, होश में आओ। ये क्या दरिंदगी है? बंद करो ये पशुता। भेड़िया जैन को लेकर एक तरफ लुढ़क न गया होता तो वो शक्तिशाली प्रहार निसंदेह जैन के प्राण ले लेता। तुम बीच में क्यों आ गई जैन? यह सचमुच पागल हो गया है। इसका इलाज मैं करूंगा। नहीं, रुक जाओ भेड़िया, इस लड़ाई को और आगे न बढ़ाओ। हमारी लड़ाई कभी पीछे हटी नहीं थी जैन, क्योंकि जंगल और जंगल के प्राणियों की रक्षा का जो वचन मैंने लिया है, यह हमेशा उसे चुनौती देता आया है। यह लड़ाई तभी रुकेगी जब हम दोनों में से एक मारा जाएगा। नहीं, आज मैं तेरे दिमाग में पागलपन के हद तक घुसी हिंसकता को दूर कर दूंगा। अचानक कोबी हंस पड़ा, ठीक वैसे जैसे कोई पागल अकारण ही हंस पड़ता है। भेड़िया वज़ैन को ठगा सा छोड़ भाग खड़ा हुआ कोबी। इसे क्या हुआ? इसका ये रूप मुझे भी हैरान कर रहा है। भेड़िया। बेफर उठी जैन। उफ भेड़िया, आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी उससे लड़ने की? वो पशु बुद्धि है, लेकिन तुम में तो इंसानियत है। बड़ा कुटा भेड़िया भी। अपनी उसी इंसानियत की रक्षा के लिए मैं लड़ा जैन, क्योंकि मेरी उस इंसानियत ने उस वक्त मुझसे चीख चीख कर कहा कि भेड़िया रोक रोक बेजुबान और निरी मगरमच्छों के साथ होते इस जुल्म को। वो देखो किस तरह तड़प रहे हैं वो सब। अगर इनकी तड़प से तड़प कर मैं कोबी को ललकार बैठा तो ये मेरी इंसानियत ही थी जैन।
मैं उससे लड़ा नहीं, मैंने उसे ठीक वैसे ही रोकना चाहा जैसे कि तुमने, मगर कोबी तुम्हारे ढंग से नहीं, मेरे ढंग से रोकने वाली चीज़ है। उफ, आखिर कब कब खत्म होगी तुम्हारी ये लड़ाई? कब होंगे दो अलग, होगा ये जिस्म एक? ये नियति है ज़ेन, कुदरत की शक्ति ने हमें अलग किया है। भले ही कोबी मेरे शरीर का हिस्सा सही, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि मैं उसे अन्याय करने की छूट दे दूंगा। माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो ज़िंदगी भर उसकी माँ रहती है, लेकिन बेटा अगर गलत रास्ते पर चले तो उसे पूरा हक है कि वो उसे सज़ा भी दे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कोबी जब जब जुल्म व अन्याय के रास्ते पर चलेगा, भेड़िया उसे सही रास्ते पर लाएगा, चाहे प्यार से या मार से, गुस्से से या घूंसे से। सच कहा था भेड़िया ने, जुल्म व अन्याय की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती, सज़ा का खौफ होना ही चाहिए, जो कि कोबी पर लेश मात्र भी ना था। हा। भेड़िया मेरी हिंसकता को दूर करने की बात कह रहा था, उसके हिसाब से मैं पागल हूँ। जेन भी कह रही थी कि मैं पागल हो गया हूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे जोरों की हंसी आ गई, क्योंकि मैं नहीं, पागल हो गया भेड़िया, पागल हो गई है जेन। मैं पागल हो गया होता तो क्या इस खरगोश को ऐसे देखता? बताओ, अगर मैं पागल होता तो क्या इसको ऐसे अपने पांव तले रौंद देता? लो कर लो बात। मैं पागल होता तो क्या इस हिरण को ऐसे दबोच लेता? कोई बताए मुझे कि मैं अगर पागल होता तो क्या इसकी गर्दन पेड़ की टहनी की तरह मरोड़ देता? क्या मुझे नहीं पता कि ऐसा करते ही यह मर जाएगा? ये लो, मैं अगर पागल ही होता तो क्या इस हाथी की सूंड को पकड़कर उसे ऐसे गड्ढे में ढकेल देता? बोल बे, क्या मैं पागल दिखता हूं? नहीं दिखता ना? थॉर। हा। भेड़िया और जैन दोनों पागल हो गए। वो कहते हैं कि मैं पागल हो गया। हा। तुम बताओ, क्या मेरी शक्ल पागल जैसी दिखती है? नहीं दिखती ना? ताक। ये फूल भी कह रहा है कि मैं पागल नहीं हूं, क्योंकि पागल फूल को अपने बालों में थोड़ी लगाते हैं, पागल ऐसी हरकतें थोड़ी करते हैं। बताओ, किसी पागल को देखा है सिर के बल कीचड़ में गुलुप करते हुए? बिल्कुल ठीक कह रहा था कोबी, वह पागल नहीं था, लेकिन उन लोगों को पक्का यकीन था कि कोबी पागल हो गया। फूजो बाबा, वो जंगली जानवरों को निर्दयतापूर्वक मार रहा है, उसने हम पर भी आक्रमण किया। वो बार बार कह रहा है कि क्या पागल ऐसा करते हैं, क्या पागल वैसा करते हैं। उसने अपने कान में फूल अटका रखा है। वो कीचड़ में सिर के बल खड़ा था। ओह, चा। शिकायतें जानवरों को भी थी। सब समझ गया मैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। प्रक प्रक। ये सब क्या हो रहा है बाबा? कोबी ऐसा क्यों कर रहा है? रो मत जेन, रो मत। भीषण गर्मी में अक्सर ऐसा होता है। गर्मी जब दिमाग पर चढ़ जाती है तो कभी कभी पशु तो क्या, इंसान भी बहकी बहकी बातें करने लगता है। लेकिन अगर कोबी अपनी हरकतों से बाज ना आया तो भेड़िया उससे फिर जा उलझेगा, और उन दोनों का आमने सामने पड़ जाना इतना खतरनाक है कि दोनों में से किसी एक की या दोनों की जान जा सकती है। ईश्वर ने चाहा तो हम वो पल आने से पहले ही कोबी को ठीक कर लेंगे। मैंने औषधियाँ साथ रख ली हैं। आओ, बाजू पर सवार हो जाओ। बाजू उन्हें लेकर आगे बढ़ा। तेज चल बाजू, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी कोबी तक पहुंचना है। फूजो के कान उस आवाज़ को सुन रहे थे, ढम ढम। ये नगाड़े कौन बजा रहा है? फूजो व जैन ने देखा वह दृश्य। ये तो हिब्रू कबीला है। ढम ढम ढमाढम। ये क्या कर रहे हैं बाबा? किसी का सिर कटा बुत लगा रहे हैं। मगर सिर कटा क्यों? जैन रोमांचित हो उठी थी। इसका अर्थ उस प्राणी या व्यक्ति की हत्या कर देने से होता है जिसका कि बुत लगाया जाता है। अब सारा जंगल उस व्यक्ति का दुश्मन हो जाएगा और उसे मार गिराने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाएगा। जैन सांस रोके सुन रही थी जंगल की कुछ खूंखार परंपराओं को। मगर ये बुत है किसका? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाजू, थोड़ा और आगे चल। ढम ढमम। और आगे बढ़ते ही स्पष्ट हो गया कि वो बुत किसका है। ये तो कोबी का बुत है। ओह, हिब्रू कबीले के सरदार और तांत्रिक हिब्रूला ने कोबी की खूनी हरकतों को देखते हुए उसकी मौत का ऐलान कर दिया है। यह खबर भेड़िया के भी कानों में आकर पड़ी। कोबी की मौत का ऐलान? ऐसा तो होना ही था। एक ना एक दिन नाचनी थी कोबी के सर पर मौत। बुरी तरह से व्यग्र उठी जैन। जल्दी चलिए बाबा, जल्दी चलिए, कहीं हमसे पहले मौत कोबी तक ना पहुंच जाए। यही वो पल था जबकि तांत्रिक हिब्रूला ने एक तीव्र हुंकार भरी जिसने जंगल व आकाश को गुजा दिया। कुंकारा! उफ! तांत्रिक हिब्रूला के हुंकार जिसे जंगल का हर पशु पक्षी समझता है, हिब्रूला ने जंगली मानवों के बीच ही नहीं बल्कि पशुओं में भी कर दिया है कोबी की मौत का ऐलान। यह बाजू क्या कर रहा है? हिब्रू हुंकार से प्रभावित होकर यह हमें नीचे उतर जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि अब यह कोबी की मौत से पहले मेरा कोई भी आदेश नहीं सुनेगा। उतरो नीचे, वरना यह हमें गिरा देगा। बाजू चिंगाड़ता हुआ आगे बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे समझाएं बाबा कि हम कोबी की मौत नहीं चाहते, हमें कोबी जिंदा चाहिए। बाजू चिंगाड़ता हुआ आगे बढ़ गया। अगर कोबी को कुछ हो गया बाबा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। ईश्वर पर भरोसा रखो, हमें जल्दी से जल्दी कोबी तक पहुंचना होगा। उतरना ही पड़ा जैन को भी।
हिब्रू हुंकार के बाद जंगल में तीव्र हलचल मच चुकी थी, चाहे वो इंसानी कबीले हों या जंगली जानवरों के दल। जंगल में जगह जगह पर स्थापित कर दिए गए कोबी के बुत को पहचान रही थी उनकी सुर्ख आंखें। आगे बढ़ते जंगलियों का नेतृत्व संभाला भेड़िया ने। ठहरो, पागल कोबी को सजा देने के लिए भेड़िया भी तुम्हारे साथ चलेगा। भेड़िया देवता, भेड़िया देवता। जंगल में फैल चुके खतरे से अनजान था कोबी। क्यों, मैं तुझे क्या पागल दिखता हूं? पता। कोबी की शक्ल देखने के बाद अब क्या बोलता उसका वह रक्षक। बोलना उन भक्षकों को भी नहीं था, सिर्फ अपना काम करना था। आओ आओ, तुम भी आओ, मुझे बताओ कि क्या पागल मेरे जैसे होते हैं? कोबी इस ओर है, साय। मैं उसे आगे बढ़ने से रोकता हूं, तुम चारों ओर घेरा रहो। भेड़िया आगे बढ़ चला, मगर कोबी तक पहले पहुंच चुके थे ज़ेन और फूजो। कोबी, हिब्रू हुंकार ने तुम्हारी मौत का ऐलान कर दिया है। सारा जंगल तुम्हारा दुश्मन हो चुका है। जंगल का एक एक इंसान, एक एक पशु। तुम शांत हो जाओ, यह मारकाट बंद करो। फूजो बाबा का कहना है कि तुम्हारे दिमाग पर सूर्य की गर्मी चढ़ गई है। तुम अच्छे हो जाओगे तो हिब्रू अपना ऐलान वापस ले लेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। तुमने मुझे पागल समझा? मुझे पागल कहा, मैं पागल नहीं हूं। उफ। और ये बुड्ढा मेरा पागलपन ठीक करने की औषधि देगा। मैं इसे इतना मारूंगा कि इसे खुद औषधियों की जरूरत पड़ जाएगी। ठहरो, उफ। इसे ना मारूं? नहीं। भौचक की ज़ेन चीखती चली गई। कोबी, ऐसा मत करो, फूजो बाबा को मत मारो। इसे ना मारूं? इसकी तो मैं चमड़ी उधेड़ कर डालकर सूखने के लिए डाल दूंगा। बड़ा आया मेरा इलाज करने, बुड्ढे ठुड्डे। ले कर मेरा इलाज। इलाज करेगा? कोबी का इलाज? सारे जंगल का इलाज करता है ना तू, अब तेरा इलाज कोई नहीं कर पाएगा। बिफरी हुई सी ज़ेन कोबी के रास्ते में आकर चट्टान की तरह खड़ी होकर दहाड़ी। कोबी, अब अगर तुमने फूजो बाबा पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। दूसरे पल कोबी के मुंह से जबरदस्त हुंकार निकली। काक। उसके मुंह से टपक पड़ी ढेरों लार। या! पागलों की तरह वह वृक्ष की जटाओं को तोड़ता चला गया। कुछ ही पलों बाद, हा, तुम मेरा मुंह नोचना चाहती थी ना? नोचो, पर तुम्हारे हाथ तो बंधे हैं। पर मेरे हाथ नहीं बंधे, मैं इस भुट्टे का मुंह नोचूंगा। तेरा दिमाग वाकई खराब हो गया है। कोबी से टकराने की सोच बैठा था फूजो। तेरे सिर पर चढ़ी गर्मी को उतारने के लिए मुझे ठंडी तासीर की दवाओं की जरूरत है, और वो मैं तुझे देकर ही रहूंगा। फूजो की उस हिमाकत से अब तो कोबी के चेहरे पर जैसे शैतान का ही वास हो गया। उफ। तूने कोबी को मारा बुड्ढे ठुड्डे? मैं तेरी दाढ़ी नोचकर तेरे चेहरे के जंगल को पतझड़ बना दूंगा। कोबी रुक जाओ। कोबी, तुम्हें मेरी सौगंध, रुक जाओ, रोक दो यह पागलपन। हे भगवान, आज ज़ेन की सौगंध भी उसे वह पागलपन करने से रोक ना सकी थी। और उफ नहीं, कोबी से टक्कर लेने वाले को आखिरकार भगवान याद आ ही जाते हैं। पता नहीं जिंदा था या मर गया था फूजो। जिंदा था अभी फूजो। बाबा, ये सब किसने किया बाबा? मुझे बताओ बाबा। जिंदा नहीं बचेगा तो मैं खून से नहलाने वाला। कोबी की तलाश में वहां पहुंचे भेड़ियों को ऐसा भयानक मंजर देखने को मिलेगा, ये उसने कभी ना सोचा था। ज़ेन, मुझे बताओ कि कौन है वो पिशाच? कहीं कोबी तो नहीं? बोलो ज़ेन, बोलो। ज़ेन क्या बोलती, जानती जो थी उस नाम के लिए हाँ कह देने का भयानक अंजाम। भेड़िया के चेहरे पर ज्वालामुखी भड़क उठा। तुम कहो ना कहो, पर मैं समझ गया। वो कोबी के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। तुम्हें भी नहीं बख्शा उसने, भेड़िया भी उसे नहीं बख्शेगा। भेड़िया, कोबी भीषण गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा। गर्मी ने उसके दिमाग की नसों को झिझोड़ दिया है, मगर तुम ठंडे दिमाग से काम लो। हिब्रू कबीले ने कोबी की मौत का ऐलान कर दिया है। सारा जंगल का हर प्राणी उसका दुश्मन हो गया। उसकी जान खतरे में। उसे बचाना होगा भेड़िया, और उसे केवल हम बचा सकते हैं। ज़ेन, वो देखो, सैकड़ों जंगलवासी कोबी की तलाश में इसी ओर आ रहा है, और जानती हो उनका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। बाबा की जान खतरे में ना होती तो मैं कभी इनका साथ बीच में ना छोड़ता, लेकिन फिलहाल बाबा की जान की रक्षा आवश्यक है। अगर कोबी बच गया तो कोबी को इनके खून की एक एक बूंद का हिसाब मुझे देना होगा। तुम जो बहाओगे वो खून भी तो अपना होगा। कान खोलकर सुन लो भेड़िया, अगर वो पागल हो ही गया है तो मौत की सजा एक पागल को नहीं दी जा सकती। यह कानून व न्याय के विरुद्ध है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे ज़ेन की लाश के ऊपर से होकर गुजरना होगा। उन कटीली झाड़ियों की परवाह न थी आज ज़ेन को, जो उसकी नाजुक चमड़ी को जगह जगह से छील रही थी। कोबी, तुम घबराना मत कोबी। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सकेगा। उन ठोकरों से आज उसके कदम नहीं रुकने वाले थे। मैं आ रही हूं कोबी, मैं आ रही हूं।
मैं तुम्हें ठीक कर लूँगी। एक रास्ता है मेरे पास भी। जैन ने जल्दी से जल्दी कोबी तक पहुँचना था, मगर जो कोबी तक पहुँच चुके थे उन्हें रोकना किसी के वश में नहीं था। कोबी पर गुर्राते हो, अभी मजा चखाता हूँ। था हिब्रो हिंकार के प्रभाव से बंधे गैंडे कोबी के खून के प्यासे थे। मजा चखाने की पहल गैंडों ने की। था किसी की ऐसी हर कोशिश पर कोबी का पागलपन और बढ़ जाता था, जैसे आग में घी पड़ने पर और भी भड़क उठती है आग। मिट्टी के ढेलों की तरह रौंद डालूंगा मैं तुम्हें। कचाक। आया मजा? क्यों आया मजा? हा 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 हा। ओह, मुझे टक्कर मारने आ रहा है? आजा बेटे गैंडे, मैं भी देखूंगा। मैं भी देखूं कि मुंह तोड़ तू तोड़वाता है या मैं। तेरा टूटा तेरा टूटा। हा 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 हा। गैंडे भी पछता रहे होंगे कि किस यमदूत से टकरा बैठे। थम। यमदूत और पागल कोबी। चल मेरे गैंडे, टिक टिक। अब आगे तू ही जा, मैं पेड़ पर झूला झूलूंगा। हा 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 हा। पेड़ से झूला झूल कर कोबी नीचे उतरा तो जय चंडाल बाबा, पागल पागल पगूला। जेन लेकर आई थी उस ओझा को। इसका पांव आते जाते किसी पशु के शव पर पड़ गया है, उसी कारण इस पर उस हिंसक पशु का प्रेत चढ़ गया है। इसका प्रेत उतारना पड़ेगा। आग बबूला हुआ कोबी ओझा पर झपटा, लेकिन नहीं कोबी, रुक जाओ। ओझा बाबा को अपना काम करने दो। तुम्हें मेरी सौगंध, तुम्हें तुम्हारी पत्नी जेन की सौगंध। पता नहीं क्यों रुक गया कोबी। तब बच्चा कोबी, प्रेत मुक्ति के लिए मैं ये घेरा बना रहा हूं। जाओ बच्चा कोबी, इस घेरे में आलती पालती मारकर बैठ जाओ। जाओ कोबी, बैठ जाओ। आह हा 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 हा। अब मैं उस भूत का भुड़ता बना दूंगा जिसने तेरे शरीर पर कब्जा कर रखा है। ठहरो, मैंने अपने कान पर जो फूल लगाया था वो कहीं गिर गया है। पहले मुझे फूल ला कर दो, नहीं तो मैं इस घेरे से बाहर आ जाऊंगा। मैं फूल लेकर आती हूँ, पर तुम ओझा को उसका काम करने दो। जेन आगे बढ़ी। भेड़िया के यहाँ तक पहुँचने से पहले अगर कोबी ठीक ना हुआ तो यहाँ भयानक जंग मच जाएगी। उफ, यहाँ फूल तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ओह वहरा, मुझे जल्दी ये फूल ले जाकर कोबी को देना चाहिए। ओ ये क्या, मुझे उतारो। तुम्हारे जाते ही कोबी ने मोर पंखी की झाड़ू से मार मारकर मुझे आड़ू बनाकर पेड़ पर लटका दिया। ओ गॉड, पर उसने ऐसा क्यों किया? मेरी पिटाई करते वक्त वो कह रहा था कि मेरी मोर पंखी की खाल मेरे मोर पंखी का बाल उसकी आंखों में चला गया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा खतरनाक पागल जंगल में रहता है। मैं आज ही ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। पर कोबी कहाँ गया? मुझे उसे ढूंढना होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। बदहवास जेन फिर कोबी की तलाश में आगे बढ़ी। कोबी, कोबी। कोबी तो ना मिला। मिला फूजो, गजेंद्र पर सवार फूजो। फूजो पापा, आपको तो विश्राम की जरूरत थी, आप इस हालत में यहाँ चले आए। फूजो नीचे उतरा। नादान बच्चा, आग से खेल रहा हो तो पिता विश्राम कैसे कर सकता है? मुझे आना पड़ा जेन। कोबी की रक्षा के लिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि कोबी के सिर पर जो पागलपन सवार है उसकी एक दवा तो मैं उसे दे चुका हूँ, दूसरी भी उसके शरीर में इंजेक्ट करना ज़रूरी है। जब तक ये दवा नहीं दी जाएगी वो ठीक नहीं होगा। मारो मारो। तो फिर चलिए बाबा, देर ना कीजिए। सुनिए सुनिए ये शोर। भेड़िया कोबी की जान के दुश्मन सैकड़ों जंगलवासियों की भीड़ के साथ इधर ही आ रहा है। फूजो को कबूतर ने बताया कोबी का पता। कुटरुकू। ओ ये कह रहा है कि कोबी निकट ही एक गुफा में है। वो रही गुफा। गुफा में ज़रा भी सॉरी, ज़रा भी सुरक्षित नहीं था कोबी। ओह, ये भी मुझे पागल समझकर काटने को दौड़ रहे हैं। ची ची ची। पर क्या मेरे दांत नहीं है? मैं भी तुम्हें कच्चे कच्चे काट खाऊंगा। कोबी के खून का पान किया तूने, अब तेरे खून का पान ये पत्थर और चट्टानें करेंगी। ची ची। फूजा व जैन अंदर पहुंचे तो ओह गॉड, इन चमगादड़ों को कोबी नहीं मारा होगा। सामने ही था कोबी। तो फिर आ गया बुड्ढे ठुड्डे, भूल गया पिटाई। कोबी, फूजो बाबा तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हम सब तुम्हें ठीक करना चाहते हैं। मुझे ठीक करना चाहते हो? मैं पागल हूं क्या? बोलो, मैं क्या पागल हूं? उलुलुलुलुलु। क्या पागल नाक पर अंगूठा रखकर ऐसे करते हैं? बोलो, क्या पागल जमीन पर ऐसे लुढ़की लगाते हैं? बुड्ढे ठुड्डे तू बता, क्या पागल किसी की नाक पर तिनका करते हैं? अरे जब पागल हुई नहीं तो तुम मुझे ठीक क्या करोगे? आ आ आ। गला फाकर चीख उठा कोबी। बुड्ढे ठुड्डे, तूने मुझे सुई लगा दी। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं बुड्ढे ठुड्डे। मैं तेरी आंख में सुई लगाऊंगा। हा 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 हा। नहीं नहीं कोबी नहीं। जेन का भी हाथ उठ गया कोबी पर। थड़ाक। उन्हें छोड़ दो कोबी, छोड़ दो उन्हें। भागिए बाबा भागिए, ये सचमुच पागल हो गया, ये मार डालेगा तुम्हें।
तेरी आंख में सुई में लगा कर रहूंगा। फूजो धम्म से गिरा, तड़ाक। बाबा संभलिए बाबा। पत्थर से टकराया सिर बेहोश हो गया वे। हा 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 हा। कोबी की पीछ पांव में लिपटी हो तो फिर कोई नहीं भाग सकता। बुड्ढे ठुड्डे, अब मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। नहीं। कोबी का शरीर फूजो तक नहीं पहुंच पाया। बीच हवा में ही उस ठोकर ने उसकी दिशा परिवर्तित कर दी। सुर्ख आंखों के साथ उसे घूरता सामने खड़ा था कोबी। सारा जंगल तुझे मौत की सजा देने के लिए ढूंढता फिर रहा कोबी। इससे पहले कि कोई तुझ तक पहुंच जाए, मैं तेरी लाश बिछाकर उनके कदमों में डाल दूंगा। सिर से पांव तक सैर गई जे। आंखों के आगे छाने लगा अंधेरा, मगर खुद को चकराकर गिरने से संभाले रखा उसने। फिर गला फाड़कर चिल्लाई, भेड़िया! अगर तुम्हारे चाकू की नोक ने कोबी के जिस्म को छुआ तो इस चट्टान से टकराकर अपना माथा फोड़ लूंगी मैं। जेन की चीखों से न भेड़िया के कान पर जूं रहेंगी न कोबी के। इस वक्त कहना मुश्किल था कि कौन पागल है, भेड़िया या कोबी। फूजो बाबा को जितने जख्म तूने दिए उसके जवाब में आज मैं तेरा सारा खून तेरी नसों से आज़ाद कर दूंगा। जंगल में जो उत्पात तेरे कारण मचा रहता है आज वो बंद हो जाएगा। तेरा जुनून, तेरा पागलपना, सब कुछ तेरे साथ ही खत्म हो जाएगा कोबी। रह जाएगा तो जंगल। जंगल में शांति, भेड़िया और जैन। जैन को लेकर कोबी के प्रति भेड़िया की जलन आखिरकार आज हकीकत का रूप लेकर उसके चेहरे पर आई गई थी। जैन के चेहरे के जर्रे जर्रे पर दिखा पागलपन। तड़ाक! जैन नहीं रहेगी भेड़िया, जैन नहीं रहेगी। हाँ हाँ, जैन नहीं रहेगी। दरिंदों के बीच जैन नहीं रहेगी। तड़ाक! जंगली जानवरों के बीच जैन नहीं रहेगी। यहाँ हर ओर सांप है, बिच्छू हैं जो डसना जानते हैं, काटना जानते हैं। जैन, ये क्या पागलपन है? भेड़िया का ध्यान बटा। कोबी ने फायदा उतारा। था मेरे ऊपर से हंचा कम बखत। इधर बेहोश होकर लुढ़क गई जैन। इस जंगल में जैन नहीं रहेगी, जानवरों के साथ नहीं रहेगी। जुनूनी कोबिया भेड़िया पर झपटा। मुझे चाकू दिखा रहा था। देख देख कितना खून बहा दिया तूने मेरा। यह खून क्या तेरे बाप का माल है? अनजाने में ही सही पर आखिर को भी सच ही कह गया था। एक पिता की ही तो संतान थे वो दोनों, जिन्हें किस्मत ने दो जिस्म दो जान कर दिया था। अरे कोबी, सिर्फ एक कतरा खून देखकर चीख क्यों रहा है? खून तो अभी तेरा निकलेगा और बाल्टियां भर भर कर निकलेगा। वो देख, चला आ रहा है तेरी मौत का पैगाम लिए सारा जंगल। मगर कोबी के कानों में जैसे उस वक्त भेड़िया के शब्द पड़े ही नहीं थे। वो तो देख रहा था बेहोश पड़ी जैन को, जिसे देखकर उसके माथे से अभी तक खुआते उस खून को, जिसे देखकर उसकी आंखें विचित्र अंदाज में सिकुड़ी और फिर विस्फोरित अंदाज में फैल गई। उसका हाथ आगे बढ़ा, अपनी उंगलियों को जैन के खून से लाल कर लिया उसने। उस खून को कोबी ने बड़े गौर से फटी फटी आंखों से देखा। फिर आकाश की ओर मुंह उठाकर गला फाड़कर चिल्लाया, मानो सोई हुई कोई वेदना जागृत हो गई हो। या! उस वक्त उसके रुदन से जैसे धरती आकाश दोनों सहम गए थे। ठीक उसी पल उस पर बरस पड़े पत्थर, थड़ 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 थड़। हर दिशा से सैकड़ों पत्थर, जिनका निशाना था सिर्फ कोबी। लेकिन पत्थरों की उस बारिश की परवाह न थी उसे। जैन को अपनी बाहों में भींच लिया उसने। थड़ थड़ थड़। पहले से भी ज्यादा पागल नजर आने लगा वो। लेकिन अब कोबी आक्रमण का जवाब आक्रमण से नहीं दे रहा था। क्या हो गया था उसे? गदा का आह्वान करके एक एक की लाश क्यों नहीं बिछा रहा था वो? पहले पागल था कोबी या अब हो गया था? कोबी में आए इस परिवर्तन ने भेड़िया की बुद्धि भी चकरा दी थी। हिब्रूला के ऐलान के बाद जंगलियों की भीड़ तो उसकी जान लेकर ही रहती। लेकिन रुक जाओ, तुम्हें देवता का वास्ता, अगर फूजो ने तुम्हारे साथ कोई एक अच्छाई की है तो तुम्हें उस अच्छाई का वास्ता, अपने हाथ रोक लो। फेंक दो पत्थर, फेंक दो पत्थर। हिब्रूला, अपना ऐलान वापस ले लो। हिब्रूला के नियम को मत तोड़ो फूजो। तुम जानते हो कि ऐलान वापस नहीं लिया जा सकता। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, तुम अगर बीच से ना हटे तो पहले तुम्हारी जान जाएगी। तो फिर फेंको पत्थर, तोड़ दो ये बूढ़ी हड्डियां जिनमें बहते खून ने इस जंगल को सींचा है। लेकिन ऐसा करने से पहले यह जान लो कि कोबी भीषण गर्मी के प्रभाव से पागल जरूर हो गया था, मगर वो अब ठीक हो गया है। भावनाएं जो मर गई थी अब पुनः जागृत हो गई हैं। अपनी पत्नी के माथे से निकलते खून को देखकर उसका व्यग्र होना इस बात का सबूत है। पत्नी के जिस्म को कोई भी पत्थर छूने ना पाए, इसके लिए वो ओट बन गया उसकी। यह उसके ठीक होने का सबूत है। यह वही कोबी है जो चाहे तो पल भर में सारे जंगल को अपनी प्रलंकारी गदा से तहस नहस कर डाले। मगर तुम्हारे पत्थरों का जवाब हमले से न देना सबूत है इस बात का कि वो ठीक हो चुका है। तुम्हारा ऐलान एक पागल खूनी के लिए था हिब्रूला, मगर अब वो पागल नहीं है, इसलिए रोक दो मौत का ये तांडव। म्यान में तलवार वापस जा सकती है, मगर हिब्रूला की जुबान से निकला शब्द नहीं। ऐलान हो गया तो हो गया। तुम हटते हो तो हटो, नहीं तो तुम भी मरो इसके साथ। बिजली गिराते बादल की तरह गरज उठा भेड़िया। खबरदार, खबरदार हिब्रूला, अपनी तबाही को निमंत्रण नहीं देना चाहते हो तो लौट जाओ, लौट जाओ, वरना आज धरती नहीं आकाश में तुम लोगों के खून की बौछारों से लाल कर देगा भेड़िया। हा हा हा, हिब्रू की शक्ति से वाकिफ नहीं है तू भेड़िया। वो देख,
जंगल के खूंखार प्राणी हिब्रू हुंकार से प्रभावित होकर चले आ रहे हैं अपने शिकार का अंत करने। पहले उन्हें रोक कर दिखा। हा 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 हा। जड़ रह गया था जैसे भेड़िया। दहक उठा फूजो का चेहरा। उन्हें भेड़िया नहीं, उन्हें रोकेगा कोबी। कोबी, उठो कोबी, आह्वान करो अपनी गदा का। तुम जानबूझकर पागल नहीं हुए थे, मगर हिब्रूला हो गया है, क्योंकि वो जंगल के नियम के विरुद्ध जा रहा है, और यही सबसे बड़ा पागलपन है। आह्वान करो कोबी, आह्वान करो अपनी गदा का, क्योंकि इन बेजुबान पशुओं के हाथों मौत तुम्हारी नहीं, इन्हीं जंगलियों की आएगी, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो कोबी को नहीं, जंगल के जल्लाद को खत्म कर रहे हैं, जो इनका भी रक्षक है और उनका भी। और तब उठ गया कोबी का हाथ गदा के आह्वान के लिए। जय भेड़िया देवता, मदद! और उसी समय फिजा में गूंज उठी हिब्रूला के गले से निकली वह विचित्र ध्वनि, जो मौत के ऐलान की वापसी का संकेत थी। कुंकार! आश्चर्य! आगे बढ़ते जानवर वापस पलट गए। छूट गए जंगलियों के हाथों से पत्थर। लौट चला वह उन्मादी काफिला। वापस चलो! विचित्र सी मुस्कान तैर गई फूजो के होठों पर। तुमने अकलमंदी से काम लिया है हिब्रूला। अकलमंदी तो आपकी है बाबा। आप जानते थे कि कोबी के हाथ में प्रचंड परलंकारी गदा देखकर ऐसा ही होगा। चले गए, वरना मारे जाते। गदा कोबी के आदेश पर उसके हाथ से लोप हो गई। तब भेड़िया, देख मुझे, बता क्या मैं पागल दिखता हूं? क्या कोई पागल सोच समझकर ऐसा जोरदार घुसा मार सकता है? थम! उफ! भेड़िया अपना जबड़ा सीधा करता हुआ संभला। भेड़िया, यह घूंसा मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि अगर तू जैन की बात सुन लेता तो वो अपना सिर पत्थरों से टकराकर घायल न करती। कान खोलकर सुन ले, मैं जैन के खून की एक बूंद भी उसके शरीर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। भेड़िया कोबी को वैसा ही कोई आक्रामक जवाब जरूर देता, मगर उसके हाथों व कदमों को रोक लिया उस कराह ने जो जैन के गले से फूटी थी, और उस आवाज़ ने जो फूजो के गले से निकली थी। आह! जैन को होश आ गया है भेड़िया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बेहोशी से उठकर खड़ी हुई जैन की बातों ने यह सिद्ध कर दिया। भेड़िया, कोबी कहाँ गया? तुम लड़ क्यों नहीं रहे? डरपोक, कोबी भाग गया। आओ मुझसे लड़ो। उफ! मुझे तुम्हारा खून देखना है। मुझे सारे जंगल के लोगों का खून होते देखना है। था लड़ो। जैन, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है। मैं पागल नहीं हूं। हा 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 हा। वो सब पागल होते हैं जो लड़ते नहीं है। तुम पागल हो, और तुम पागल हो। जैन! हक्का बक्का से रह गया फूजो जैन की हालत पर। जैन! एक और पागल आ गया। कोबी, मेरे बालों में फूल लगाओ। फूल नहीं लगाओ तो मैं तुम्हें मारूंगी। तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं आज। उफ! लगता है अब ये हो गई है पागल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्या तुम उस वक्त मेरी हालत देखकर पागल नहीं हो गए थे, जब कोबी ने पीट पीट कर मुझे लहूलुहान कर दिया था? ऐसा ही होता है भेड़िया। कोई जब किसी को बहुत चाहता है तो उसे लगने वाला एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पागल हो जाता है वो। जैन पागल हुई है तुम दोनों की हिंसा देखकर, क्योंकि उसकी निगाह में तुम दोनों नहीं, तुम दो नहीं, एक जिस्म हो। दोनों उसके अपने हो। जब तुम दोनों लड़ते हो तो उसकी अंतरात्मा किसी अनिष्ट की आशंका से हिल जाती है, और आज दिमाग पर यह बोझ इतना बढ़ गया है कि वो उसे सह ना सकी और पागल हो गई। इसे तो मैं ठीक कर लूँगा, मगर तुम्हें कौन ठीक करेगा, ये तुम खुद सोचना है। सचमुच ये एक ऐसा सवाल था जिसका उत्तर उन दोनों को ही खोजना था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगले कॉमिक विशेषांक क्षेत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।